है $100 और OTC मार्केट है। ट्रेड कर रहे हैं गाइस हम $51,000 बैलेंस अपना करने के लिए। ओके भाई, बायर्स के साथ की मैं ट्रेड लूँगा। इस वाली कैंडल ने ऊपर एक नया हाई लगा दिया है। जो मैंने येलो लाइन लगाई है गाइस वो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का पॉइंट है। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग आसपास उस येलो लाइन की होती है तो गाइस मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, और उसके आसपास ही हो रहे हैं ये लोग। ओके गाइस, मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है और मेरी एंट्री भी अच्छी लगी है, थोड़ा सा नीचे लग गई और कैंडल ने पहले ही येलो लाइन को टच कर लिया है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि हर हालत में ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनेगी। एक श्योर शॉर्ट कैंडल है गाइस। मैं क्यों हूँ इतना श्योर इस कैंडल को लेकर के? क्योंकि गाइस पिछले 2-3 मिनट पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने जो प्रीवियस आप रेड कैंडल एक देख रहे हैं भाई, वहाँ पर ही मैंने येलो लाइन लगाई थी। उसी कैंडल में मैं ये देख चुका था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री है, जो कि आपको इस कैंडल में भी दिखेगी। देखिए जैसे इसने येलो लाइन को छुआ। ओके, येलो लाइन से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री चाहिए मेरे को, क्योंकि आएगी गाइज वो कंफर्म है। देखिए ओके, और स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हमें दिख गई है। देखा आप लोगों ने लाइव कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हुई है। तो गाइज ये वाली कैंडल जो एक श्योर शॉट है कि ये ग्रीन ही बनेगी। देखते हैं कितनी बड़ी ग्रीन बनती है, ये देखने की बात होगी। बनना तो इसको ग्रीन है, ये 100% श्योर है। 100% श्योर शॉट ये ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर ली है। ओके, और फिर से आया है पुश बायर्स का, ऊपर लेके गए 950। ओके, 950 के ऊपर और गैप डाउन करा है गाइज। मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की गाइज फिर से ट्रेड लगाई है और गाइज इस बार एंट्री जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली है। एंट्री जो है गाइज वो बहुत ऊपर लगी है और लास्ट पे यहाँ पे भाई गैप भी हुआ है। तो गाइज ये जो ट्रेड है ये कोई बहुत ज़्यादा अब श्योर ट्रेड नहीं बची है। क्यों? वैसे बनना इसको भी ग्रीन ही चाहिए, लेकिन मैं 100% श्योर इस पर नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट में एक गैप कर दिया गया है। अगर ये गैप नहीं होता तो गाइज ये वाली कैंडल एक 100% श्योर होती, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में हमने देख लिया था कि भाई येलो लाइन से मार्केट में बायर्स की एंट्री हो गई थी और वो बायर्स उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं भाई 960 के ऊपर। आप देख सकते हैं इस कैंडल में जो सेलर्स की एंट्री हो रही है गाइज वो 960 से ही हो रही है। ओके, तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देख सकते हैं फिर से 960 से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री यहाँ पे हुई है और इसको रेड बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। अगर ये गाइज रेड कैंडल बनती है तो उसका गाइज सिर्फ एक ही रीज़न होगा, जो गैप डाउन हुआ है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इसको। बनना गाइस ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बने हमारे पक्ष में, लेकिन गैप की वजह से हो सकता है। ओके गाइस, ये बनी रेड कैंडल थी और लास्ट में हुआ है गैप अप। तो गाइस यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, वो भी डबल ट्रेड मैंने लगा दिया है। और गाइस ये जो ट्रेड मैंने लगाई है ये गाइस एक 100% श्योर ट्रेड है। क्यों? गाइस प्रीवियस कैंडल जो है वो रेड बन गई थी लास्ट में, उसके बाद गैप अप हुआ है, यानी कि भाई दिस गैप अप इज डन बाय द बायर्स। प्रीवियस कैंडल जो रेड बनी उसका जो गैप डाउन हुआ था गाइस वो सेलर्स के द्वारा हुआ था। यहाँ पर उसी पॉइंट पर गैप अप करा गया है। दिस गैप अप इज डन बाय द बायर्स। प्रीवियस कैंडल ने ऊपर एक नया हाई भी लगाया, यानी कि वो भी इस चीज़ की पुष्टि करती है कि स्ट्रॉन्ग तो बायर्स ही हैं। इसलिए ये वाली ट्रेड जो है वो मैंने बायर्स के साथ की ली है और ये ट्रेड हमारी 100% श्योर शॉट है कि ये कैंडल भी हमारी एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं इस कैंडल के। लेट्स सी कि होता क्या है। ओके, ऊपर मैंने ये लगा दिया भाई, यहीं से ही मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो रही है, इसी पॉइंट से। देखते हैं लास्ट 3, 2, 1। ओके गाइज, इसके ऊपर है तो गाइज मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। एज सच गाइज को कोई रिएक्शन तो नहीं है और ये कोई श्योर शॉट ट्रेड नहीं है। क्यों है? एक रीज़न है गाइज उसका, जो आप प्रीवियस देख रहे हैं ग्रीन से जो पहले हमारी डोजी जैसी जो एक रेड कैंडल आपको दिख रही है गाइज, उस पर ऊपर एक पोजीशन डिफाइन करी गई है। उस पोजीशन डिफाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो हो सकता है कि ये वाली कैंडल हमारी एक रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि गाइज जब भी पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो अगली कैंडल जो है वो एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। लेकिन मैंने ये ट्रेड कॉल ऑप्शन का इसीलिए लिया है क्योंकि गाइज जो मैंने अपनी ये लाइन लगाई है वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट था और उस सेलर्स के पॉइंट के तो उन्होंने ऊपर रखा है। तो ये भी हो सकता है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाए। सो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड है ये एक 50-50 ट्रेड होने वाली है। ओके, और गाइज अब ये मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में बन गई। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो भाई गाइज ये मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में आ चुकी है। अब यहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम पेयर चेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, आई थिंक ये हमारा लॉस हो चुका है और इसी के साथ मैं अपना पेयर चेंज करूँगा। देखते हैं USD INR पर, देखते हैं क्या है। ओके गाइज, USD INR ठीक है। प्रीवियस कैंडल गाइज एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल हमें दिख रही है। ओके, इन्होंने गैप अप करा है गाइस। मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ऊपर आई ये कैंडल, मेरे को ऊपर चाहिए, एंट्री गलत नहीं चाहता मैं इसमें। ऊपर आएगी गाइस तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, डबल ट्रेड वो भी। ओके, आएंगे तभी करूँगा गाइस, वरना मुझे गलत एंट्री नहीं लेनी है। कर्सर मैं लगा के बैठा हूँ। ओके, आ गई है। मैंने डबल ट्रेड गाइस यहाँ पर प्लेस भी कर दी है। क्यों मैंने इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है विदाउट एनी रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं आपको येलो लाइन लगा कर दिखाता हूँ। गाइज ये जो गैप है
गाइस इस गैप को ये ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे जहाँ पे मैंने अपनी येलो लाइन लगाई है। क्यों भाई? अगर आप प्रीवियस कैंडल देखेंगे वो गैप डाउन करा है भाई। वो गैप डाउन किसके द्वारा किया गया है? वो गैप डाउन किया गया है बायर्स के द्वारा, क्योंकि वो बायर्स के ही पॉइंट पर है। और बायर्स के पॉइंट पर जब गैप डाउन करा है उसके बावजूद भी वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, यानी कि भाई उस पॉइंट का तो ब्रेकआउट नहीं होगा। यानी कि ये कैंडल हमारी एक श्योर शॉर्ट कैंडल है कि ये रेड ही बनेगी भाई। ओके, और आप देख सकते हैं भाई ये कैंडल एक रेड कैंडल ही बनी है। ओके, ये ऊपर आ गई गाइज, मैं फिर से ट्रेड प्लेस करूंगा। ये और ऊपर चाहिए मुझे येलो लाइन के ऊपर। ओके, आ गई है गाइज, यहाँ से मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। और गाइज ये वाला गैप जो है, मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो गैप है दोनों सेम ही, आप चाहे नीचे लगा लीजिए चाहे ऊपर लगा लीजिए, किसी का भी दोनों में से ब्रेकआउट नहीं होगा। और गाइज यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एक मार्जिन का सहारा लिया है। वैसे तो श्योर शॉट है कि ये कैंडल एक श्योर रेडी बनेगी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में भी एक स्ट्रॉन्गनेस हमें सेलर्स के द्वारा दिख रही है। जो आप ऊपर की तरफ विक ज़्यादा देख रहे हैं गाइज, वो भी इतनी ऊपर नहीं है कि वो किसी प्रीवियस कैंडल के ऊपर एक हाई लगा सकें। तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्ट्रॉन्ग तो सेलर्स ही हैं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस कदर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। ये कैंडल एक बहुत बड़ी रेड कैंडल में तब्दील हो चुकी है। और गाइज मेरे गले में भी दर्द हो रहा है बोलते हुए, बट स्टिल आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी है, काफ़ी टाइम हो गया है। इस कैंडल को देखते हैं गाइज, हम अगली कैंडल पर भी ट्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ऊपर गए हैं ये। ओके 90 है, ओके 90 नहीं है, वो 38 है, सॉरी। ओके ये है 38। यहाँ पे आने के लिए भाई वो कुछ हो रहा था। ओके मैं देख नहीं पाया हूँ, तो इस वाली कैंडल को गाइस हमें स्किप करना पड़ेगा। ओके एग्जैक्टली 1 सेकंड में लगा दूँ। ओके सही जगह लग गया। अब इस पॉइंट के लिए गाइस कुछ हो रहा था, तो अभी हम स्किप कर देते हैं इस ट्रेड को। अगर ये ऊपर आएगी उस पॉइंट को टच करेगी तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके ऊपर आ रहे हैं, अगर ऊपर आ गए उस येलो लाइन को टच करा तो गाइस एक पुट ऑप्शन की ट्रेड हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और 3-2। ओके गाइस टाइम अप हो गया, तो अब तो हम ले ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। इस कैंडल को देखते हैं, हम अगली कैंडल पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बस गाइस जो भी अभी तक हिस्ट्री हमें बता रही है वो यही बता रही है कि भाई सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम अपोजिट पार्टी के साथ ट्रेड करने की गलती नहीं करेंगे। हमें जो भी ट्रेड प्लेस करनी है वो सेलर्स के साथ की ही ट्रेड प्लेस करनी है। ये कैंडल में भी आप देख सकते हैं लास्ट में, ओहो भाई देखो कितनी खतरनाक सेलर्स की एंट्री यहाँ पर हुई है। बस आग बंद करके सेलर्स का साथ देना है, आग बंद करके बिल्कुल। ओके देख लेते हैं रिएक्शन। ओके गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, मैंने यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड भी लगा दी है। मैंने पहले लगा दी थी, उसके बाद गैप हुआ है, लेकिन गाइस कोई भी डरने की बात नहीं। मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया जहाँ पे मैंने अपनी येलो लाइन लगाई है, वो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का पॉइंट था। और उस पॉइंट का ब्रेकआउट गाइस उन्होंने ऐसे करा है जैसे उस पॉइंट पे बायर्स है ही नहीं, और लास्ट में इतना बड़ा गैप, वो हमें यही चीज़ इंडिकेट करता है कि भाई सेलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर जिन लोगों ने मेरी गैप्स की क्लास देखी होगी या मेरे से मेंटरशिप ली होगी, उन्हें पता है कि भाई गाइज इस गैप को हम लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट वाला गैप। और ये गैप जब होता है तो हमारे पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए, और हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे सेलर्स की है, इसीलिए ये वाली ट्रेड हमारी एक 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड बन जाती है। ओके लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं, अगली कैंडल पर भी गाइस ट्रेड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेफ्ट लेग पे मेरा पूरा ध्यान है कि लेफ्ट लेग पर क्या है। एक नीचे जो है एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट को वो लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ओके ये तो गाइस एक बहुत ज़्यादा एक डीप श्योर शॉट हमारी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल यहाँ पर बनी है। ओके तो गाइज यहाँ पर भी एक गैप अप हुआ है, और गैप अप का भाई मेरे पास यहाँ पर तो कोई भी रीज़न नहीं है, तो इस कैंडल में हाथ नहीं डालेंगे अपन, रुक जाते हैं, देखते हैं कि ये किस तरफ जा रही है। ओके गाइज ये एक पॉइंट है हमारा जो कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, पियर्सिंग लाइन बनाए, देखते हैं इसको ये किस तरीके से इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं। 2-3 ट्रेड गाइज हमें और प्लेस करनी है, फिर $51,000 जो है हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। ओके नीचे गए हैं ये, ओके जा रहे हैं, ओके और नीचे गाइस सेलर्स ही सेलर्स दिख रहे हैं बस हमें, कहीं भी बायर्स अभी तक नहीं दिखे मुझे इस कैंडल पर। ओके जहाँ पे मैंने अपना कर्सर लग रखा है वो एक गैप अप के बायर्स का पॉइंट है, और ये भी एक बायर्स का पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ओके यहाँ पर जहाँ से गैप अप हुआ है, ओके उसके अगर ऊपर तो गाइस कॉल की ट्रेड होगी श्योर शॉट। ओके गाइस गैप डाउन हुआ है, बायर्स के पॉइंट पर हुआ है, येलो लाइन से मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है एक बायर्स के साथ की। अब गाइस यहाँ पर बहुत तगड़ा सेलर्स का मोमेंटम आ रहा है, उस मोमेंटम को हम यहाँ पर कर रहे हैं रिवर्स। तो क्या ये ट्रेड एक श्योर शॉट ट्रेड है? हाँ जी गाइस, अगर आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं जो मैंने देखी,
कि वहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पर पियर्सिंग लाइन है और ये वाला एक बायर्स का पॉइंट है, फिर गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन हुआ है और हमने ट्रेड कहाँ से प्लेस करी है, येलो लाइन से ही हमने ट्रेड प्लेस करी है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो गाइज ये आपकी एक 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड बन जाती है। भले ही आपके पास एक इतना खतरनाक सेलर्स का मोमेंटम क्यों ना हो, ये वाली ट्रेड एक श्योर शॉर्ट ट्रेड है कि ग्रीन ही बनेगी गाइज, ग्रीन ही बनेगी। ओके देख लेते हैं इसको, देखते हैं गाइज अगली कैंडल पर भी हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके इसको देखते हैं और यहाँ पर गाइज ये इंगल्फिंग हो रही है तो अगली कैंडल गाइज यहाँ पर रेड आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट। ओके अब इन्होंने छुआ है गाइज 35 को, इन्होंने अब छुआ है, बहुत लेट कर दिया इन्होंने और लास्ट में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है 35 का। तो गाइज मैं तो इस कैंडल पे हाथ नहीं डालने वाला, क्योंकि ये मैं अगर ट्रेड प्लेस करूँगा तो वो 50-50 ही ट्रेड होगी। मैं पुट की ट्रेड करता अगर मैं यहाँ पर करता तो, लेकिन अच्छा है कि हमने नहीं करी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का पुश हमें यहाँ पर दिख रहा है। एक अच्छा रिएक्शन नहीं था गाइज, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को स्किप कराया। अगर अच्छा मुझे रिएक्शन 35 पर दिख जाता तो ज़रूर मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, और अगर रिएक्शन हमें अच्छा दिखता तो ये रेडी बनती, क्योंकि इसीलिए 35 पे कोई रिएक्शन हुआ नहीं है। देखते हैं अभी इसके 30 सेकंड बचे हैं, क्या करना है। ओके इस पॉइंट से मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो रही है, वो गैप का पॉइंट है जो हमने जिस कैंडल पर हमें ट्रेड प्लेस करा था, डीप श्योर शॉट हुई थी जो हमारी रेड कैंडल। देखते हैं। ओके गाइस एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पुश आ गया, बहुत बड़ी ग्रीन से इसे छोटी ग्रीन में तब्दील कर दिया गया है। और गाइस देख सकते हैं आप किस कदर सेलर्स का पुश आ रहा है। इसीलिए गाइस इस कैंडल पे मैं ट्रेड प्लेस करना नहीं चाहता था, क्योंकि एज सच कोई भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन नहीं था। 35 एक पॉइंट है बस मेरे पास। ओके गाइस गैप अप हुआ है। ओके गाइस दिस इज आल्सो अ श्योर शॉर्ट ट्रेड। अब गाइस 35 से यहाँ पे होगी मार्केट में सेलर्स की एंट्री। अब देखिएगा किस तरीके से 35 से सेलर्स की एंट्री होती है मार्केट में। ये एक श्योर शॉर्ट ट्रेड है, देख सकते हैं 35 के नीचे आई है, 35 के लिए पूरी फाइट हो रही है और 35 से सेलर्स की एंट्री। गाइस ये वाली कैंडल भी हमारी श्योर शॉट बनेगी। रीज़न मैं आपको पहला दे देता हूँ कि प्रीवियस कैंडल में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हम लोगों ने देखे हैं। जब इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स हम लोगों ने देखे हैं तो भाई बायर्स का साथ हम क्यों देंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर बायर्स का साथ नहीं देना है। पॉइंट नंबर 2, जब हमने एक पॉइंट नोटिफाई कर लिया कि भाई वो 35 है, बायर्स ने गैप अप ज़रूर करा है, लेकिन गाइस वो 35 के ऊपर गैप अप करने में फेल हो गए। इसीलिए ये ट्रेड जो है एक 100% श्योर शॉट ट्रेड है। ओके रेडी बनेगी गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, रेडी बनना है इसको। लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, इसका भी मैं रिएक्शन देखता हूँ। ओके ओके गाइस गैप अप। ओके भाइयों यहाँ पर भी गैप अप का कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है गाइस। तो अगर इस पर तुक्का मारना होगा तो मैं पुट ऑप्शन का मारूंगा, लेकिन फॉर नाउ अच्छा यही है कि हम अच्छे एक अपनी स्ट्रीक, प्रॉफिटेबल स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम इस ट्रेड को भी स्किप करें, क्योंकि लास्ट में गैप हुआ है। और गाइस मेरे पास कोई बहुत अच्छा रीज़न नहीं है इस गैप का। मन कर रहा है मेरा पुट ऑप्शन का, लेकिन अगर 35 पे आएगी तो करूँगा, क्योंकि 35 मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स का लेवल है, 35 पे चाहिए मुझे, जो कि नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है गाइस, टाइम अप हो गया। हर मिनट आपको एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देगा, तो अगर आप नहीं ले पाते हैं ट्रेड किसी पर्टिकुलर कैंडल पर तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हर मिनट एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ है आपके पास। फिर से गाइस 35 पर, और देखना ये होगा। ओके सेलर्स की एंट्री यहाँ पर होती हुई मेरे को दिख रही है। ओके सेलर्स आ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स चाहिए गाइस। ओके स्ट्रॉन्ग सेलर्स की भी एंट्री। ओके स्ट्रॉन्ग सेलर्स दिख चुके हैं गाइस, पुट ऑप्शन की ट्रेड लूँगा। 35 से सेलर्स चले। ओके गाइस पुट ऑप्शन की मैंने ट्रेड लगा दिया है, और गाइस ये भी ट्रेड हमारी एक 100% श्योर शॉट ट्रेड है। क्यों गाइस 35 से सेलर्स की एंट्री हुई है, हमें पिछले 3 कैंडल से लगातार ये पता है कि जो 35 पॉइंट है वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट है, और वहाँ से सेलर्स आए हैं और आते ही चले गए हैं, कहीं भी बायर्स नहीं दिखे। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि गाइस सेलर्स का आपको साथ देने में फ़ायदा है, और मैं गाइस अपने फ़ायदे की बात करता हूँ। यहाँ से मैंने लिए एक पुट ऑप्शन का ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है कि अगली कैंडल एक श्योर शॉट रेडी बनने वाली है। ओके इसको देखते हैं, हम अगली कैंडल पर भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मेरे को एक कैंडल और चाहिए होगी अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, जो कि $51,000। देखते हैं इसको, लास्ट के 20 सेकंड बच रहे हैं। ओके नीचे गए हैं ये, और कहीं तो भाई कुछ हो रहा है नीचे। ओके अब जो बायर्स आ रहे थे वीक बायर्स गाइस, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, अब वीक बायर्स भी नहीं है यहाँ पर। ओके 50 के ऊपर लेफ्ट लेग में कुछ नहीं है। ओके लेफ्ट में कुछ नहीं है गाइस। ये OTC मार्केट है तो नंबर यहाँ पे एक नंबर आइडेंटिफाई कराना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है। फिर एक यहाँ पे 10 नंबर के अलावा ये देख सकते हैं आप 32 10 नंबर है, यही एक नंबर है अभी मेरे पास फ़िलहाल तो यहाँ पर।
और कैंडल वहाँ से अगर वहाँ पर उसके ऊपर अगर आती है तो मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, चांस लेंगे पुट ऑप्शन का, क्योंकि ऐसा कोई खतरनाक रिएक्शन तो यहाँ पर हुआ नहीं है। एक ट्रेड गाइस मुझे और लेनी है, $2 में कम हूँ अपने $51,000 से, तो एक ट्रेड मेरे को और लेनी है और सेशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बायर्स का पुश आया 60 पे, कुछ नहीं हुआ, 70 पर पॉज है, 70 से और ऊपर गए वो और ऊपर जा रहे हैं। ओके गाइस 32.10 जो नंबर मैंने लगाया था वहीं पर फाइट हो रही है, 32.10 के नीचे तो पुट, 32.10 के ऊपर तो कॉल, बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है गाइस, इतना ही सिंपल है। येलो लाइन के ऊपर गई तो कॉल की ट्रेड होगी श्योर शॉट 100%, अगर येलो लाइन के नीचे तो श्योर शॉट पुट ऑप्शन 100%, और येलो लाइन के नीचे मैंने पुट ऑप्शन की एक श्योर शॉट 100% की ट्रेड यहाँ पर लगा दी है गाइस, और ये विन ही होगी, और ये विन ही होगी गाइस, विन ही होगी, आप देख लेना। और जैसे ये विन होगी भाई उसी के साथ हम करेंगे इस अपने सेशन को एंड। पहले देख लेते हैं, बनना तो गाइस इसको रेड है नो डाउट, भले ऊपर जाते हुए आप लोगों को दिख रही है, बहुत अच्छी तरीके से हमने रिएक्शन देखा है। 32.10 एक ट्रस्टेड पॉइंट है। ओके देख सकते हैं किस कदर सेलर्स की एंट्री हुई है, और 32.10 पे एक बार पॉज भी आया है, वो चीज़ हमें बता रहा है कि भाई आपने सही पॉइंट ढूंढा है। फिर से देख सकते हैं 32.10 से फिर से सेलर्स आए हैं, यानी कि जो पॉइंट हमने ढूंढा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और इस कैंडल के बचे हैं लास्ट के 15 सेकंड, और ये बनेगी गाइज रेडी जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। और इसी के साथ मेरा जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा $51,000 का। 6 5 4 3 2 1। ओके गाइस अब मैं ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता। अगली कैंडल भी गाइस श्योर शॉट रेड कैंडल है, अगली भी रेड ही बनेगी गाइस, ये वाली भी, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी हमें बायर्स की एंट्री प्रीवियस कैंडल में नहीं दिखी है। ये वाली कैंडल हमारी श्योर शॉट है पुट ऑप्शन की। मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए गाइस मैं ट्रेड यहाँ पर प्लेस नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा कंपाउंडिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐसे श्योर शॉट सिग्नल्स आप लोगों को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको लिंक से अकाउंट बनाना है, मिनिमम डिपॉजिट करना है, और मैं आपको कर दूंगा VIP ग्रुप में ऐड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। ये वाली कैंडल बन रही है रेड, करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय भाइयों।